अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर मज़हबी अमूर ने अपने एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा हाजियों को कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाजियों को अजीज़िया से हरम तक जाने के लिए एक ही दो बसें बदलनी पड़े। और मेरे एक भाई ने अपनी वीडियो में कहा कि वज़ीर मज़हबी अमूर आप तहकीक करें, ऐसा होता है, हाजियों को 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे भाई, मैंने 2023 में हज किया था और ये मैं बता क्लियर कर दूं कि हरम तक, अल जियाद पॉइंट तक या हरम तक कोई भी किसी भी मुल्क की बस सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। जो हमारी बसें हैं वो हमें एक पॉइंट तक उतारती हैं, आगे से सऊदी गवर्नमेंट की बस हमें हरम तक ले जाती है, जो अल जियाद पॉइंट पे हम उतरते हैं। वो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ नहीं है कि किसी मुल्क की बस उसको, अपने मुसाफिरों को हरम तक लेके जाए। तो जिस पॉइंट तक इजाज़त है वहाँ तक एक ही बस जाती है। उसके बाद हमें उससे उतर के दूसरी जगह थोड़ा सा चल के दूसरी जगह जाके सऊदी गवर्नमेंट की बस में बैठना होता है और वापसी पे भी हम सऊदी गवर्नमेंट की बस में आते हैं और वहाँ से उतर के फिर हम अपनी बस पे जाते हैं और वो हमें अजीज़िया तक ले जाती। लेकिन ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक बस लाइन में लगी होती थी, एक भर गई है तो दूसरी तैयार है, कभी तकलीफ नहीं हुई। बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बाकी जो वो खाने का कह रहे हैं वाकई बहुत अच्छा इंतज़ाम, जो वो डिस्पेंसरी का कह रहे थे वाकई बहुत अच्छा इंतज़ाम। 2023 में मैंने खुद हज किया है। और बायोमेट्रिक का जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान ना हो, आजकल बहुत सी वीडियोस बन रही हैं कि बायोमेट्रिक तरीका इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। आप ज़रूर उसको नज़र में रखें और सीखें। मैंने भी अपलोड किए और अभी आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान ना हो, आपने बायोमेट्रिक नहीं करना। उसकी वजह यह है कि सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करती है तो बायोमेट्रिक होता है और वो वहाँ से वो अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो फिर होता है। और आप बायोमेट्रिक के बाद वहीं से आपको तस्दीक का कोड मिलना है। इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। मैंने भी थोड़ी सी स्टार्ट लिया है, लेकिन समझाने के लिए लिया है, अभी उसको ट्राई नहीं करना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पाक हज ऐप आप लोग अपलोड कर लें। वो अब चालू होने वाला है और चंद हज़ार दरखास्तें रह गई हैं, कोटा कंप्लीट होने वाला है। अल्लाह शुक्र, मैंने बहुत दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, जितने दरखास्त दहिंदा हैं सबकी हाजिरी लगा दे, सबको बुला ले। और पता नहीं किसकी सुन ली है और ये सारा कुछ हो गया है। किसी को मायूसी नहीं हुई, किसी को दुख नहीं हुआ कि हम कुरानदाजी में हम नहीं आए। अल्लाह ने सबकी सुन ली है और जो आगे देने वाले हैं, अल्लाह उनकी भी जल्दी से उनके दरखास्तें सबमिट हो जाएं और कोटा पूरा हो जाए। तो मेरे साथियों, 2025 के हुजाज इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ मैं भी सफ़र करूंगी और सारी आपको मालूमात देती जाऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। और क्योंकि मैंने एक दफ़ा हज, जिसने हज किया हो उसे थोड़ी सी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं साथ साथ आपके रहूंगी, आपके साथ साथ सफ़र करूंगी और आपको साथ साथ गाइडेंस। हाँ, ये मैं बताती चलूं कि हज मुशक्क़त है। हज, अल्लाह ने कहा है, सब्र, तहम्मुल और मुशक्क़त और दूसरों की मदद करना हज मबरूर बनाता है। मुशक्क़त है और आप चाहे कितना ही वीआईपी हज कर लें, आपको अपने हिस्से की मुशक्क़त सहनी है। कहीं ना कहीं वो मुशक्क़त ज़रूर आएगी। और मुज़ल्फ़ा का भी मेरे एक भाई बता रहे थे कि उसमें सहूलतें, वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा है कि हम सहूलतें ज़्यादा देंगे। हाँ, 2023 में अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं आई। बहुत अच्छा खुला आसमान था, पफी पफी कारपेट्स थे, बड़ी पुरसुकून नींद आई थी। लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी तो कुछ भाइयों, ख़ास तौर पे जो ट्रेन से उतरे थे, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, पानी भी नहीं था,
बाथरूम यूज़ करने के लिए या वज़ू करने के लिए उन्हें कोई पानी नहीं मिल रहा था, खाने पीने की चीज़ नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं थी वहाँ तो हमारा पानी का एक आबे ज़मज़म का भी क्रेट ख़त्म होता था तो वो दूसरे रख जाते थे, पता नहीं कौन थे। खाने पीने की चीज़ें भी वो बाँट रहे थे, बिस्किट, निम्को, सारा कुछ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी आई हैं, तंगियाँ भी आई हैं। लेकिन हज मुशक्क़त है, वो कहते हैं हज में अगर तंगी आए, परेशानी आए तब भी शुक्र करो और उसका भी अजर दुगना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है, लोगों ने शिकायतें की हैं कि पानी तक नहीं था, खड़े लेटना तो दूर दूर की बात, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। मेरे साथियों, मैं आपके साथ हूँ। 2025 के हज में मैं आपके साथ साथ हूँ। एक दफ़ा कर चुकी हूँ। और एक और जो गलतफहमी कि अरफात से हम मिना से भी बस पे गए थे, अरफात से भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस मिल गई थी, बड़ी अच्छी तरह पहुंच गए थे। लेकिन हमें यही गलतफहमी थी कि मुज़दलिफ़ा में सुबह जब उठेंगे तो हमें फिर बस लेके जाएगी मिना तक। तो बाद में पता चला कि ये कोई कमिटमेंट नहीं थी, मुज़दलिफ़ा से कोई कमिटमेंट नहीं है कि बस आपको वहाँ मिना लेके जाएगी। तो हम, अगर ये पता होता तो हम जल्दी चल पड़ते। हम नमाज के बाद, काफ़ी सुबह सवेर हो गई थी, बहुत रश हो गया, बहुत सारे एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसिप्लिन से वो रूट बंद कर देते हैं कि हाजी एक ही रूट से जाए। होता भी वन वे है, वन वे होता है, आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां से मुड़ नहीं सकते, बहुत आगे जाके यू टर्न लेना पड़ता है। और फिर ये कि हमें देर हो गई थी और हमें फिर पैदल चलना पड़ा और हम बहुत रश में घुसे, बहुत जगह रूट क्लोज थे, वहाँ से मुड़ना पड़ा। और हमें जोहर से पहले जमरात पहुँच के कंकरियाँ मारनी थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने सारी आसानियाँ दे दी। लेकिन ये मुश्किल आती है, मैं आपके लिए कर रही हूँ कि मुज़दलिफ़ा से वापसी पे एज सून एज पॉसिबल आप पैदल चल पड़ें, क्योंकि आपको कोई कन्वेंस मिना तक नहीं लेके जाएगी। और बाकी जो वजीर मजहबी अमूर कह रहे हैं और सहूलतें देंगे, तो अल्लाह करे 2023 से ज़्यादा अच्छी सहूलतें हों मुज़दलिफ़ा में। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है मुज़दलिफ़ा का, तो मुज़दलिफ़ा में शायद खाने पीने की तरफ इशारा है, क्योंकि खाने पीने की तो कोई चीज़ कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मिल जाता है। खाने पीने को लोग दे देते हैं, पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन बांट रहे होते हैं लोग। तो ये उनकी तरफ से ये को रहमान के मेहमान बनने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपकी ये दोस्त, बहन, माँ आपके साथ साथ सफ़र करेगी। एक दफ़ा मैं हज 2023 में कर चुकी हूँ और वो जो वहाँ पे जो गलतफहमियाँ या मुश्किलें आती हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। ज़्यादा से आपके साथ रहूँगी, आपको गाइड करती रहूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कोटा भी कंप्लीट हो रहा है, चंद हज़ार रह गए हैं। अल्लाह उनकी जो जो दुआ गो हैं, ख्वाहिशमंद हैं, सबके वसीला बना दे, सबकी हाज़िरी ला दे, लगा दे। और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ रहूँगी और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। आप रहमान के मेहमान हैं। अभी से आपने 3 तैयारियां करनी हैं, रूहानी, जिस्मानी और फिज़िकली। अपनी सेहत को ठीक रखें, आप पैदल चलना शुरू कर दें और दुआएं याद करनी शुरू कर दें और हज की बुक्स खरीद लें। या मेरे जैसी जो भी लोग सारे मेरे भाई, मेरे यूट्यूबर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उनको पढ़ती रहें, उनको समझती रहें। मेरी वीडियो हो या किसी और की हो तो आपके लिए आसानी होगी। जब मैंने फर्स्ट हज किया था तो मैं बहुत पढ़ती थी लोगों के यूट्यूब, लोगों के एक्सपीरियंस, क्योंकि पता नहीं था हज का। तो हज सीख के करना चाहिए, हज सीख के करना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत उनकी वीडियोस देखती थी, हर उसकी जिन्होंने हज की कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है या हज की कोई वीडियो फॉलो की हुई। तो मेरे साथियों, अगर पहला हज करने जा रहे हैं तो आप भी अभी से
हज के लिए एक और तैयारी करनी है। हर एक के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, अगर नहीं है तो ख़रीद लें, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। पाक हज ऐप भी उसी पे अपलोड होगा, नुस्ख के लिए भी वही इस्तेमाल होगा और उसके सऊदी बायो ऐप फिंगर्स के लिए भी वही इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, सऊदी बायो ऐप फिंगर्स के लिए भी वही इस्तेमाल होगा। दूसरी बात कि स्मार्ट वॉच ज़रूर ख़रीदें। आप जितने स्टेप लेंगे, आपकी हार्ट बीट, आपका स्ट्रेस, वो सारा आपको बताती रहेगी। घड़ी आपको रहनुमाई देगी कि इस वक्त आपकी हार्ट बीट क्या है। स्मार्ट वॉच भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हज में चलना बहुत पड़ता है। स्मार्ट वॉच आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपकी हार्ट बीट बताएगी, ये आपका स्ट्रेस बताएगी, आपकी हार्ट बीट बताएगी, आपको अपनी फिजिकली, अपनी जिस्मानी, अपनी सेहत का ख्याल रहेगा। इसमें अगर डाटा आप पर अपनी डायबिटिक है तो उसका डाटा भी कर लें, ब्लड प्रेशर है तो उसका डाटा भी कर लें, वो आपको साथ साथ रहनुमाई करती जाएगी। स्मार्ट वॉच बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी हेल्थ के लिए और आपकी अपनी सेहत के लिए। मैं कह रही हूँ, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि अब मुझे क्या हो रहा है। और क्योंकि कहते हैं हज 2024 गर्म तरीन था, हज 2025 उससे गर्म होगा। तो अपना ख्याल आपने खुद रखना है, आपने अपने आप को खुद ठीक रखना है। इसीलिए सऊदी गवर्नमेंट ने शायद ये रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ सेहतमंद अफराद अप्लाई करें। लेकिन सेहतमंद अफराद को भी गर्मी का इफ़ेक्ट हो सकता है अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे।